हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स देखें, आज हमने एक और नई तरीके से फ्लावर को बनाना सीखना है। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए जो मैं स्टिचेस का इस्तेमाल करूंगी वो सब स्टिचेस हम सीख चुके हैं। बस आज हम देखते हैं कि उनको हम यूज करके कैसे अपने फ्लावर्स को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये सिंपल सा फ्लावर मैंने स्क्रिबल किया है, आप भी इसे देख के आराम से बना सकते हैं। इसके लिए मैं एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करूंगी। जितने स्टैंड यूज करूंगी आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी और नीडल नंबर 7 से वर्क करेंगे। तो मैंने फर्स्ट 3 स्ट्रैंड्स लिए हैं। सबसे पहले हम ये जो फ्लावर है इसको बनाना सीखेंगे। इसके बीच वाला जो पोर्शन है इसको हमने कप शेप बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां स्टिचेस लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखिए, यूं हमने बैक स्टिच की मदद से यहाँ पे 5 पेटल्स हैं, 5 स्ट्रेट स्टिचेस ले लिए हैं। अब हम किसी भी पॉइंट पे अपनी निडल को निकालेंगे, ये देखें, और इन स्टिचेस के ऊपर से यूं निडल को पास करते हुए अपनी थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए यहाँ पे स्टिचेस लेंगे। ये देखें, ऐसे जैसे बटन होल स्टिच है, आप कह सकते हैं ये वही स्टिच है, सिर्फ हमने उल्टी दिशा में इस थ्रेड को घुमाना है। तो हमने हर स्टिच में 3 या 4 टाइम यूं स्टिचेस लेने हैं। ये देखिए, मैंने 3 लिए हैं, ये 4th स्टिच है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें भी इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड को घुमाते हुए बटन होल स्टिच करेंगे। तो ये देखें कैसे उभरा हुआ ये हमारा स्टिच बन रहा है। तो बस इसी तरीके से हमने हर एक स्टिच में 4 स्टिचेस इसी तरीके से कास्ट करते हुए सेंटर वाला पोर्शन जो है वो पहले बना लेना है। तो ये देखिए, हमने हर स्टिच के ऊपर 4 टाइम स्टिचेस कास्ट कर लिए हैं। ये एक हमारा कप शेप उभार जो है वो बन गया है। एक बार फिर से हम एक लाइन और इसी तरीके से हम इन स्टिचेस के ऊपर से कास्ट करेंगे। ये देखें, हमने जो स्टिचेस लिए हैं उसके ऊपर एक बार दोबारा से इसी तरीके से स्टिचेस कास्ट करते हुए इसे कप शेप देंगे। ये देखिए, बस ये जो हमने पहले स्टिचेस कास्ट किए हैं इसके सेंटर में से ही हमने यूं स्टिच लेना है और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाते हुए स्टिच ले लेना है। तो पहले हमने 4 किए थे, अब अप्रोक्सीमेट 3 स्टिचेस हर एक लाइन में बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 2 रोज कंप्लीट कर ली हैं। अब एक और रो हम बनाएंगे, 3 रोज बनाएंगे। तो ये ऊंचा उभरा हुआ हमारा कप शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं हम स्टिचेस कम करते जाते हैं ताकि ये शेप जो है वो कप शेप बने। कप शेप बना लिया है। अब हम बीच में से ही इसके नीचे की तरफ ले जाकर इसको यूं टकिंग कर देंगे, ऐसे। तो आप देख सकते हैं ये सेंटर में कितनी ब्यूटीफुल हमारी 3D इफेक्ट लिए हुए एक कप शेप बन गई है। अब ये जो पेटल्स हैं इनको हम बटन होल स्टिच के साथ बनाएंगे। ये देखें, थ्रेड को आगे रखते हुए हम यूं स्टिचेस लेते हैं। बिल्कुल पास पास वर्क करते हुए हम इसको पूरी लीफ को फिल करेंगे।
बीच में कुछ छोटे स्टिचेस भी लेंगे और कुछ बड़े भी लेंगे। सेंटर वाली जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इसलिए हम बीच में कुछ छोटे स्टिचेस और कुछ बड़े स्टिचेस लेते हैं। ये देखिए हम बिल्कुल सेंटर में पहुंच गए हैं और अब हम यहां से वापस नीचे की तरफ स्टिचेस लेने शुरू करेंगे। बिल्कुल एंड तक वर्क करेंगे और यहां पे अपनी पेटल को फिनिश करेंगे। इसी तरीके से हम बाकी पेटल्स भी बटन होल स्टिच के साथ बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम इस फ्लावर को बना लेते हैं। उसके बाद हम इसकी हर पेटल के ऊपर यहाँ पे कास्ट ऑन स्टिच से एक और छोटी सी पेटल बनाएंगे, जिससे ये फ्लावर जो है वो 3D इफेक्ट लिए हुए बनेगा। ये देखें, इस पेटल से लेके इस पेटल तक हम यूं अपने नीडल को डालते हैं और इसी पहले वाले स्टिच के पास हम यूं इसको निकालेंगे ऐसे, इस तरीके से, और इसके ऊपर हम जॉनसन बर्ड्स की ये जो पाइप है ये लगाएंगे ऐसे। अब इसके ऊपर हम स्टिचेस कास्ट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यूं 7 स्टिचेस कास्ट करने के बाद हम इस पाइप को निकाल लेंगे और इसे हम निडल को आहिस्ता से खींच लेंगे। खींचने के बाद ये हमारी एक बारीक सी फ्रिंज बनेगी बाहर की तरफ। हम इसको यूं इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे ऐसे, ये देखिए, और ये उभरी रहेगी ऐसे ही, ऐसे। यहां पे इसकी टकिंग करेंगे तो ये एक लेयर जो है वो इसके ऊपर पेटल के ऊपर और बनेगी ऐसे ही, जो कि इस फ्लावर को 3D इफेक्ट देगी। अब हम फिर से ये देखें, इसको हल्का सा ओवरलैप करते हुए एक और ऐसी तरीके से पेटल बनाएंगे। ये देखिए यहां से लेके यहां तक इस तरीके से हम यहां पे ये पाइप लगाएंगे और फिर से हम 7 स्टिचेस इसके ऊपर कास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से हम इस पाइप को निकाल लेंगे और इस नीडल को यूं निकाल के यहां पे फ्रिंज को बाहर की तरफ रखते हुए इस थ्रेड को खींचेंगे और यूं एक और हम पेटल बना लेंगे। ये देखें, अब आगे भी इसी तरीके से हम यहां पे भी पेटल बनाएंगे। बस आपने यूं ही ओवरलैप करते हुए सभी पेटल्स के ऊपर एक एक और पेटल बना लेनी है, जो कि इसको 3D इफेक्ट देगी। अब हम लीव्स, स्टेम और इन छोटे फ्लावर्स का वर्क करके इस फ्लावर को फिनिशिंग लुक देंगे। सेंटर से शुरू करते हुए एक स्टिच नीचे, एक ऊपर।
ये हम रोमेनियन स्टिच के साथ लीफ को फिल कर रहे हैं। एक स्टिच हम ऊपर लेते हैं, ऊपर वाली लाइन पे थ्रेड को राइट हैंड साइड की तरफ ही रखते हुए नीचे भी एक छोटा सा स्टिच लेते हैं और इस तरीके से हम रोमेनियन स्टिच के साथ इस लीफ को फिल कर लेंगे। पहले हम सेंटर से शुरू करते हुए हाफ लीफ बनाते हैं, फिर हम सेकेंड हाफ बनाते हैं। ये देखिए यहां तक हाफ लीफ जो है वो फिल कर लिया है। अब इस तरफ का हाफ लीफ जो है वो भी इसी तरीके से फिल करेंगे। अब हम थ्रेड को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और नीचे की तरफ यूं स्टिच लेते हुए रोमेनियन स्टिच करेंगे। पहले हमने राइट तरफ रखा था, अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे अपने थ्रेड को रख रहे हैं और सेम उसी तरीके से वर्क करते हुए इस लीफ को फिल करते हैं। हम दूसरा लीफ भी इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम इन स्टेम्स को बनाएंगे बैक स्टिच के साथ। ये देखें, जितना स्टिच पीछे लेते हैं उतना ही हम आगे लेते हैं, इस तरीके से। यूं एंड तक वर्क करने के बाद हम हर स्टिच को उठाते हुए यूं इसको वाइंड करेंगे। जिसे इसी तरीके से हम बाकी स्टेम्स पे भी इसी थ्रेड के साथ पहले बैक स्टिच फिर उसकी विपिंग करेंगे, तो ये बहुत सुंदर स्टेम का इफेक्ट देता है। बैक स्टिच सबको बनाना आता है, आगे जाकर फिर पीछे की तरफ हम स्टिच लेते हैं। ये देखिए, यहां तक करने के बाद हम सेम इसी पॉइंट पे अपनी नीडल को निकालेंगे और अब हम विपिंग करेंगे। विपिंग में हम हर स्टिच को यूं सिंपली उठाते हैं, तो ये थ्रेड जो है वो इन स्टिचेस पे रैप हो जाता है। इसे विप्ड बैक स्टिच बोलते हैं। इस स्टिच के साथ बहुत सुंदर स्टेम्स बनती हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम बाकी स्टेम्स को भी यूं ही बैक स्टिच और उसकी विपिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सभी स्टेम्स जो हैं वो इसी तरीके से फिल कर ली हैं। अब हम ये स्मॉल फ्लावर्स बनाएंगे। एक पॉइंट लेंगे, इसी पॉइंट पे हम सारे स्टिचेस जो हैं वो डालेंगे ऐसे। स्मॉल फ्लावर्स बनाने का ये बहुत ही सुंदर तरीका है।
से हम यहाँ पे भी सारे स्टिचेस सेंटर पे ही कास्ट करेंगे ऐसे। तो मैं इस तरीके से ये सारे फ्लावर्स बना लूंगी। और ये जो हमारे डॉट्स हैं इनको हम बुलियन नॉट के साथ बना रहे हैं। ये देखें, एक छोटा सा स्टिच लेते हैं और गिन के हम इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रैप्स लेते हैं। यूं रैप लेने के बाद हम इस नीडल को आहिस्ता से खींचते हैं और यूं बुलियन नॉट बना लेते हैं। ये सारा वर्क जो है वो हमने 3 स्टैंड्स के साथ किया है। तो इसकी टकिंग हम सेंटर में कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये छोटी छोटी सी इमेजिनेशन से अपने मोटिव को कितना ब्यूटीफुल बना लिया है। तो अगर हमने सारे स्टिचेस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो हम उनको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूं डाल के बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।